ऐसे समय पर हैं जब महिलाओं के लिए इस तरह के काम हो रहे हैं। अगर हम देखें, हम कुछ पीछे जाएं तो ना जाने, हम महिलाओं के बारे में अगर सोचें तो शायद ये स्थिति नहीं होती थी जितनी अच्छी स्थिति आज के समय में। हमें ऊपर वाले का शुक्रिया अदा अदा करना चाहिए कि हम आज उस समय पे, उस दौर में हैं जब महिलाओं को वो वो मान, वो सम्मान मिल रहा है, उनकी वो पहचान दी जा रही है जिसकी वो वाकई में हकदार है। जब ये माना जाता है कि एक पूरी पीढ़ी को आगे बढ़ाने में एक पूरी जो ये संरचना है भगवान की, और जो हमारे परिवार की जो भी संरचना है, अगर हम उसे सही तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि एक महिला कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। और साथ ही बहुत बहुत आभार हमारे माननीय टीसी जी का, हमारे प्रणेता जो हैं, उनसे ज्यादा आभार हमें अभी किसी का व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इतना खूबसूरत बिजनेस हमारे जीवन में आया है वो उन्हीं के कारण आया है। हमारी जो आज मैम है ट्रेनर, उन्होंने काफी ज्यादा खूबसूरती से हमें जो इतनी अच्छी गामा की नॉलेज दी है। बहुत ही आभार। किस तरह से गामा हमारे जीवन में काम कर रहा है, हमारे जीवन की न सिर्फ वो हमारे फिजिकल हेल्थ को अच्छा कर रहा है बल्कि मेंटली सपोर्ट भी कर रहा है। जी हाँ, दिन की 2 कैप्सूल ले लेने से न जाने कितने ही जीवनों का उद्धार हो रहा है। हम अगर बात करें तो ये सिर्फ एक काउंटिंग रहती है कि किसी का हृदय स्वस्थ हो गया, किसी के जीवन में कुछ परेशानियां कम हो गई, कभी किसी का शुगर कम हो गया, किसी का बीपी सही हो गया, कोलेस्ट्रॉल कम हो गया। लेकिन हम जब उन जीवन के बारे में देखते हैं तो हम एक जीवन को बचा रहे होते हैं। ये बात न सिर्फ ये है कि एक जीवन बचा, एक व्यक्ति स्वस्थ हुआ, बल्कि ये बात ये है कि हमने एक पूरे के पूरे परिवार को बचा लिया। एक जीवन का बचना एक पूरे परिवार के बचने के बराबर होता है। एक जीवन में अगर कोई उथल पुथल होती है तो महसूस कर सकते हैं कि वो पूरे के पूरे परिवार को उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है। मैं जानना चाहूंगी आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने गामा का सेवन किया है और उन्हें इसके बहुत से फायदे मिले हैं। अगर हमारे साथी हैं तो बिल्कुल चैट बॉक्स में वो हमें बता सकते हैं कि किस तरह से गामा ने उन्हें अपने जीवन में बहुत कुछ प्रदान किया है। जी बिल्कुल, चैट आ रहे हैं पार्टिसिपेंट्स के। जी, बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो हम देखते हैं हमारे जीवन में। गामा ने ना सिर्फ, हम अगर हम देखें, जी बिल्कुल, यस मैम, यस जी हाँ, डायबिटीज में हेल्प करी है। इस तरह हम देख सकते हैं कि किस तरह कितने सारे हमारे पास चैट्स हैं, अवेलेबल हैं, और ये चैट हमें बता रहे हैं कि गामा ने कितने लोगों के जीवन को कितना अच्छा बना दिया है। जी, गैस की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, जी हाँ। इस तरह से हम चेक करके जान सकते हैं कि पैरालिसिस में कितना असरदार हुआ है। ये हमने पहले भी मीटिंग्स में देखा है, सुना है। डायबिटीज अच्छी हो गई है। जी, जी बहुत अच्छा सर, गामा लेता हूँ जी बिल्कुल। जी, हम भी रोजाना इसका सेवन कर रहे होते हैं। अगर मैं अपने जीवन में गामा की बात करूं तो मैं एक ऐसे दौर में रही हूं अभी, ये सबको विदित है, कि जिस समय ना चाहते हुए भी एक एंजाइटी का दौर था जीवन में, वो कहीं ना कहीं अभी भी कुछ परसेंटेज में होगा, जिससे आगे आने की निश्चित तौर पे कोशिश है। और उसमें अगर मेरा सबसे ज्यादा सहयोग किया है तो गामा ने। निश्चित तौर पे जब मैंने गामा का कंटिन्यू सेवन किया है तो मैं उस एंजाइटी से अपने आप को दूर पाती हूँ। वो जो एक समय, एक दौर रहा जिसमें अ, बड़ी कठिनाइयां रही है चीजों को समझ पाने में, आगे आ पाने में, उस टेंशन को दूर हटाने में, मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में, तो गामा ने जो सपोर्ट किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत हृदय से आभार करती हूँ कि इतना अच्छा प्रोडक्ट हमें हमारे साथ में मिला है, और हमें दिया गया कि हमें ना सिर्फ ये बिजनेस ऐसा है, ये अभियान ऐसा है कि हम ना सिर्फ पैसा कमाते हैं बल्कि हम स्वास्थ्य रक्षा पे भी बात करते हैं। कौन सी ऐसी जगह होती है जहां नेम फेम वेल्थ
सब एक साथ मिल रहा होता है। और साथ ही साथ हेल्थ भी इतनी ही इम्पोर्टेंट बताई जाती है, जहाँ ये बताया जाता है कि किस तरह से हमें किन प्रोटोकॉल्स का सहारा लेना है, किस तरह की डाइट रखनी है, किस तरह से हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, हम व्यायाम कर सकते हैं। और ये बहुत छोटी बातें होती हैं कहने के लिए, हर कोई बता रहा होता है, लेकिन अगर जो हमारे साथी होते हैं वो हमें इस तरह से बताते हैं कि सिर्फ आपके जीवन में सिर्फ यही ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा कमाएँ, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि किस तरह से आप स्वस्थ रहें। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख अच्छी माया। हम जिस कंपनी के साथ जुड़े हैं, ये आरसीएम कंपनी हमें दोनों ही चीज़ें प्रदान कर रही हैं। दोनों की दोनों चीज़ों के साथ हम ये जान सकते हैं कि कंपनी का फ़ोकस किस तरफ है और हमें आगे बढ़ाने में किस तरह से काम करती है। आज का जो दिन है वो बड़ा ही खास है हम सबके लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हम सब मिले हैं। और अगर आज के दिवस की मैं बात करूं कि महिलाओं को समर्पित है, तो ये शायद सिर्फ एक दिन है जहां ये कहा जाता है कि ये दिन महिलाओं के लिए समर्पित है। हमारा पूरा जीवन, हमारे जीवन में जितनी महिलाएं आती हैं उनको समर्पित रहता है और रहना चाहिए। क्योंकि वो सभी महिलाएं, वो हमारी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बड़ी खूबसूरती से अपना रोल निभा रही होती हैं। क्योंकि जितने भी सृजनकर्ताओं को मैं जानती हूँ, दुनिया के जितने भी सृजनकर्ता है, वो एक पेंटर हो जो बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाते हो, वो मूर्तिकार हो, वो कोई भी क्यों ना हो, वो हमेशा अपनी बनाई हुई कृति के नीचे अपना नाम लिख देते हैं। एक पोयम लिखने वाला भी जब पोयम लिखता है तो उसके नीचे वो लिख देता है, कविता के नीचे लिखता है किसके द्वारा रचित है। पर दुनिया की एकमात्र, अगर मैं कहूं कि रचनाकार हैं, जो अपनी कृति दूसरे को समर्पित करती हैं, जो अपनी कृति के आगे दूसरे का नाम लिखती है, वो होती है महिला। जी हाँ दोस्तों, एक महिला एकमात्र होती है जब वो गर्भ में 9 महीने बच्चे को धारण करने के बाद, उसे बड़ा करने के बाद, वो ये बताती हैं कि उस बच्चे के नाम के आगे उसके पिता का नाम लिखा होता है, उसकी माता का नहीं। आज भी दुनिया में ये चीजें हैं कि जब भी एक महिला ने ये एक बच्चे को जन्म दिया, उसके बाद वो खुशी खुशी उसके आगे उसके पिता का नाम लिख देती हैं। ये बड़ी ही बात, कहने के लिए बहुत छोटी बातें हैं कि ये हमेशा से चलता है और हमेशा चलता रहेगा। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो इतनी बड़ी बात हो जाती है कि एक जीवंत जो कृति है उसके आगे भी वो किसी और का नाम जोड़ देती है। तो सभी मातृशक्तियों को मैं शत शत फिर से वंदन करती हूँ। और साथ ही अगर मैं आज मुझे एक जो टास्क दिया गया है, या मुझे ये जो कहा गया है कि आज मुझे अपनी स्टोरी शेयर करनी है, मुझे बताना है कि किस तरह से संघर्षों से आगे आकर हम इस बिजनेस में, इस अभियान में जुड़े हुए हैं। अगर मैं शुरुआत करूं कि अपनी परिचय के बारे में, मेरा नाम शुभा रत्नेश जैन है, रायपुर से बिलोंग करती हूँ। और मेरे जीवन में आरसीएम शादी के बाद आया, या यूं कहूँ शादी के साथ आया, पहले ही थोड़ा आ गया था जब से मैंने रत्नेश जी को जाना था। सबसे पहले अगर मैं कहूँ, मैं पहले नहीं जानती थी शादी के पहले कि आरसीएम बिजनेस क्या है। मैं एक स्टूडेंट थी और मेरा पूरा फोकस था कि मैं पढ़ूं। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जितनी भी स्टडी होती है वो एक जॉब ओरिएंटेड रहती है। हमें ये सिखाया जाता है कि किस तरह से एक अच्छे जॉब को लेकर हम एक अच्छी वेल्थ कमा सकते हैं, और उसकी भी एक लिमिटेशन बता दी जाती है। 1 लाख, 1.5 लाख, काफी इससे ज्यादा कि लोग अब ये सोचने लगे हैं, थोड़ा और पीछे जाऊं तो शायद वो भी नहीं सोच पाते थे। ये हाईएस्ट पेड पे आता था उस समय पे, जब मुझे बताया गया, जब रत्नेश जी के द्वारा ये चीजें मुझे जानने को मिली कि इसमें किस तरह से लोगों का जीवन बदल रहा है। तो एक बार का ये महसूस कर पाना या फिर इस बात को डाइजेस्ट कर पाना मेरे लिए मुश्किल था कि इस तरह का भी कोई बिजनेस होता है जहां पे आप सिर्फ अपने घर में जो सामान उपयोग होते हैं उनके बारे में खर्चा और उनकी चर्चा करके
आप इस बिज़नेस में काम कर सकते हैं। ये अभियान आपके जीवन में सिर्फ़ इतने में ही आ जाता है। थोड़ा-सा मुश्किल था इन सब बातों को डाइजेस्ट कर पाना कि ये कैसे हो पाता है। धीरे-धीरे जब मैं मीटिंग्स में आई, मैंने देखा तो ये चीज़ों पे मुझे विश्वास होने लगा और साथ ही इस बिज़नेस की खूबसूरती जो बहुत ही लोगों के जीवन को बदल चुकी है, वो कहीं न कहीं मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करने लगी थी। अ, हमने बहुत सारे स्टार्टिंग के संघर्षों के दौर को शायद नहीं देखा, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि लेकिन फिर भी बहुत बड़ा एक समय था जो हमने संघर्ष का देखा है। हमने किस तरह से रत्नेश जी इतनी टॉप पर जाने के बाद भी मैंने रत्नेश जी को यही देखा है कि वो हमेशा डेप्थ पे जाके काम करते हैं। जितना भी मैं उनकी पर्सनल जानती थी वो अलग था, पर जितना मैंने उनकी टीम के द्वारा उनके बारे में जाना है कि सर में कभी भी कोई ईगो नहीं था। वो कभी ये नहीं जानते थे कि वो इतने ऊँचे लेवल पर हैं और नीचे किसी को अगर उन्होंने इस तरह की दृष्टि से देखा हो कि ये डाउन लाइन है या फिर इनका लेवल ऐसा नहीं है। सबने कहा सर इतने सरल थे कि उनके साथ बैठ के पता ही नहीं चलता था कि उनका लेवल ऐसा है। और सही कहूँ तो ये चीज़ें शुरू में थोड़ी-सी आश्चर्यचकित भी करती थी। जब मैं पहली बार रत्नेश जी से मिली थी तो कहीं न कहीं मुझे इस चीज़ पे डाउट था कि ये जो व्यक्ति हैं, या तो इनकी इनकम इतनी नहीं है, या तो ये इनकम गलत बता रहे हैं या तो कुछ व्यक्ति में गड़बड़ है। क्योंकि इतना साधारण हो पाना शायद सबसे कठिन था। अब मैं समझ पाती हूँ कि जीवन में सबसे सरल हो पाना ही सबसे कठिन होता है। कि अगर कोई व्यक्ति इतनी सरलता को हासिल कर चुका है, वो जीवन से इतना जुड़ा हुआ है, तो शायद यही सबसे ज़्यादा कठिन है। उनकी सरलता ने बहुत से लोगों के दिलों को छुआ है और आज भी हम सबको प्रेरणा दे रहा है, हमारी पूरी टीम विनर्स को, टीम चैंपियन को ये प्रेरणा दे रहा है कि किस तरह से सरलता के साथ आप अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। इस पूरे समय में अगर मैं बात करूँ तो निश्चित तौर पे बहुत ही कठिन था। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मैंने इसे सरलता से पार किया है। बहुत ही कठिनाइयों के साथ पार किया है और एक लंबा समय लगा है मुझे और शायद कुछ समय और उस स्थिरता को लाने में लग सकता है, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं इतनी जल्दी अगर इस समय पे पहुँच पाई हूँ कि मैं नॉर्मली इतने लोगों से बात कर सकती हूँ, मैं अपनी बातें रख सकती हूँ, तो इसका पूरा का पूरा श्रेय मेरी टीम को जाता है। मैं तहे दिल से आभारी हूँ अपनी टीम की कि इतनी मुश्किल समय पे मेरी टीम मेरे लिए खड़ी रही। हर उस समय पे, हर उस वक़्त मेरे साथ थी जब भी मुझे जिस तरीके से उनकी ज़रूरत थी। मेरे सारे सीनियर साथी मेरे लाइफ़लाइन, जी हाँ, रत्नेश जी अपनी डाउनलाइन को हमेशा अपनी लाइफ़लाइन ही कहा करते थे और ये मैं समझ सकती हूँ कि वो ऐसा क्यों कहते थे क्योंकि वो पूरे के पूरे लोग हर समय जिसकी जहाँ मुझे ज़रूरत है वो सारे के सारे लोग मेरे साथ खड़े हैं। ये जो समय होता है, ये सिर्फ़ हम ये नहीं कह सकते हैं कि पैसे अगर हैं तो ये निकल जाएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इंसान की। जब लोग आपके साथ खड़े होते हैं तो जो वो संबल मिलता है, वो कुछ अलग लेवल का होता है। एक्चुअली में ज़रूरत होती है कि लोग आपके साथ खड़े रहें, आपको वो लोग नज़र आते रहें कि हाँ, हम आपके साथ हैं। बस इतना कह देना भी बहुत होता है, लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो वो लोग मेरे साथ खड़े थे। सिर्फ़ मेरी टीम ने मुझे कहा नहीं कि हम आपके साथ खड़े हैं, वो हर पल, हर क्षण मेरे साथ खड़े रहे। मुझे उस मुश्किल दौर से बाहर निकालने में जितनी मेरी सहायता मेरी टीम ने करी है, शायद दुनिया में और कोई नहीं कर सकता था। रत्नेश जी ने अगर मैं वेल्थ की बात कहूँ तो बहुत कुछ छोड़ा है। शायद हमें इतनी सिक्योरिटी देकर गए हैं कि हमें ज़रूरत ही नहीं होती कि हमें कुछ करना पड़े। आरसीएम की खूबसूरती है ये कि लोगों को जीवन में एक तरफ से पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री कर देते हैं। लेकिन सिर्फ फाइनेंशियली फ्री हो जाने से दिमाग की वो उलझनें कम नहीं होती।
एक पूरा का पूरा व्यक्तित्व जो इतना असरदार था, जो इतने साधारण होकर इतने असाधारण थे, जिनके जैसा मैं मानती हूँ सर हमेशा बोलते थे बीसीजी की एक लाइन को अपने जीवन में हमेशा ग्रहण करके रखे थे, मैं 7 अरब में एक अकेला हूँ। और हम कहीं न कहीं उनकी बातों पे हँसा करते थे। हाँ, ठीक है 7 अरब में एक अकेले हो, हमें पता है हम भी वही हैं। पर आज हम ये कह सकते हैं कि हाँ, 7 अरब में एक अकेले सिर्फ रत्नेश जैन थे। क्योंकि उनकी जो क्वालिटी थी, उनमें जो उनकी जो बात थी वो किसी में नहीं। आज हम इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। और अगर आज मैं मीटिंग में हूँ तो उसका सिर्फ कारण ये है कि मुझे यहाँ आकर इतनी ही खुशी मिलती है जितनी सर को मिला करती थी। मैं उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को बिल्कुल महसूस कर पाती हूँ। ये मुझे अपने आप में एक संबल देता है कि हाँ, मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है। वो दौर जब मैं कुछ भी सोच पाने के लायक नहीं थी, उस समय पे भी मेरी पूरी टीम ने मेरा सपोर्ट किया है। मैं बात करूँ अ, नेहा सचिन जी की, वो उन्होंने मुझे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा। अगर मैं बात करूँ हमारे टीम के सालिक राम जी की, मुकेश नामदेव जी की, अजय चौधरी सर की, लोकेश जी की, मैं ना जाने कितने नाम ऐसे ले सकती हूँ, जिन्होंने मुझे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा। हर समय, हर परिस्थिति में, हर तरीके से मेरे सपोर्ट में रहे हैं। मेरी मेंटल मेंटरशिप हो या किसी काम को लेके वो बातें हों, हर जगह का सपोर्ट, ये कहाँ मिलता है? आप अगर सोचें, अगर रत्नेश जी किसी बहुत बड़ी कॉर्पोरेट में भी होते ना, तो ये मुझे इतना ड्यूरेशन, इतना समय नहीं मिल रहा होता। कोई मुझे ये समय नहीं देने वाला था, जो आज मुझे यहाँ मिल रहा है। जब हमारे ग्रेट अपलाइंस हमारे पास आकर कहते हैं ना, कोई बात नहीं, हम सब हैं साथ में, वो एक अलग ही चीजें होती है। एक अलग संबल होता है जब हमें ये बातें जानने को मिलती है कि पूरा का पूरा आरसीएम परिवार हमारे साथ खड़ा है, अकेले नहीं है। ये अकेले नहीं होने का जो डर है, ये अपने आप में ही बहुत संबल देता है। हमें बहुत कुछ सीखने को प्रेरित करता है, हमें बहुत कुछ बोल पाने की हिम्मत देता है। पूरी की पूरी शायद टीम जो अभी मेरे दिमाग में चल रही है, मैं उन सबका नाम ले पाना भी संभव नहीं, जिस तरह से सबने सपोर्ट किया है। वो शायद अभिषेक छाबड़ा सर हो, नीरा मैम हो, मुकेश सर हो, मैं किन किन का नाम लूं आज यहाँ पे आभार प्रकट करने, शायद वो लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। लेकिन हाँ, इन सब की बहुत आभारी हूँ कि वो जो समय, वो जो दौर जब आपको, आपका कोई भी परिवार हो, कोई भी लोग हो, वो एक समय तक आपके साथ खड़े होंगे। अगर मैं प्रैक्टिकली एक बात करूं, तो कोई कितने दिन तक आपके लिए कुछ कर सकता है? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर, कितने दिन? 2.5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। और मेरी टीम, मेरे सारे अपलाइंस, सब मेरे साथ, मेरे सपोर्ट में खड़े हैं, मुझे आगे करने के लिए खड़े हैं कि नहीं आप सब कर लो, ये समय था, ये वक्त भी निकल जाएगा। जब आपको ये सारी बातें सुनने मिलती है और ये इस तरीके से आपकी मेंटरशिप हो रही होती है, तो निश्चित तौर पे बहुत सारी एनर्जी आप में आती है कि आप इतने मुश्किल दौर से भी बाहर निकल सकते हैं। और कहीं ना कहीं मन में ये विश्वास आता है कि आज जो लोग मेरे साथ खड़े हैं, मुझे जीवन भर इन सब के साथ खड़े रहना है। क्योंकि ये बोला जाता है ना, बुरे समय में पता चलता है कि आपका अपना कौन है। निश्चित तौर पे वो बुरा समय मुझे मेरा पूरा परिवार दिखा के गया है कि मेरे पास बहुत बड़ा परिवार है। एक खबर पर अगर इतने लोग उपस्थित थे और आने को बे बेताब थे कि हम कैसे पहुंच सकें सर तक, तो ये सारी चीजें शायद मुझे कहीं नहीं मिलती।
मुझे शायद फाइनेंशियली सिक्योरिटी मिल सकती थी। बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ लोग फाइनेंशियली सिक्योर हो जाते हैं, पर शायद ये अपनापन, ये परिवार, ये लोग मुझे और कहीं नहीं मिल सकते थे। दुनिया के किसी भी और जगह पर मुझे ये सारी चीजें मिलना लगभग मुझे लगता है नामुमकिन था। मैं किसी भी जगह जाऊं तो ये चीजें नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती कि कैसे कैसे ये सारी चीजें काम करेगी। ये बातें अगर मैं करूं तो रत्नेश जी हमेशा कहा करते थे, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, और कुछ नहीं हुआ तो तजुर्बा होगा। अपनी टीम को सर ने हमेशा यही सिखाया है कि आप हमेशा कोशिश करते रहें, अपने सपने बड़े रखें, अपने विजन को बड़ा करें और जितना हो सके उनके लिए काम करें। अपने बड़े विजन तक पहुंचने के लिए आपको छोटे छोटे गोल बनाने होंगे और उस पर काम करना होगा। कभी अपने आप को हारा हुआ महसूस ना करें। अच्छी किताबें पढ़ें, डायरियां लिखें, कुछ अच्छे चंद दोस्त बना लें जो आपको जिंदगी में मोटिवेट करते रहें कि किस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। अगर कभी गलती से हार भी गए, कोई चीजें चूक भी गई, तो क्या होगा? एक ये होगा ना कि तजुर्बा हुआ, कुछ नहीं हुआ तो तजुर्बा तो हुआ। तो ये जो चीजें थी मुझे सिर्फ आरसीएम बिजनेस में आकर इस अभियान से जुड़कर ही मिली है। एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की जिसे ये बताया जाता है कि पैर इतने ही पसारो जितनी चादर। रत्नेश जी ने मुझे उसमें एक नहीं चार पांच चादर लगाना सिखा दिया। पसारो कितने पैर पसार सकते हो। हम कभी भी घूमने के पहले नहीं सोचा करते थे। मनमौजी तरीके के थे सर, ये सब जानते हैं। अगर सर को बिजनेस जब तक धुन चढ़ी रहती थी ना, तब तक सर को कुछ नहीं सोचता था। उन्हें सिर्फ एक ही चीज सोचती थी, मीटिंग करना है मुझे। सर अगर नहीं लेते थे तो उनकी वो जो बेताबी होती थी वो हम सब महसूस कर सकते थे। हम बोलते थे, तुझको बुला लो, मीटिंग कर लो, सही हो जाओगे। आप ये जो परेशान हो रहे हो ये इसलिए हो रहे हो कि मीटिंग नहीं हुई है आपकी आज। दो चार लोगों के साथ ही कर लो, पर कर लो आप। ये चीजें अब मैं महसूस कर सकती हूँ कि ऐसा क्यों है। और ये जब घूमने की बात आती थी तो कई बार सर टाल जाया करते थे, नहीं मेरी मीटिंग है। लेकिन जब हम सही में घूमने पे होते थे तो सर ये नहीं देखा करते थे कि कितना घूम रहे हैं। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, लास्ट लास्ट ईयर की, सर ने मेरे बर्थडे के लिए मुझे मसूरी लेके गए। एनिवर्सरी के लिए हम दुबई में थे। उसके बाद हम टीम के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे पुरी में। उसके बाद मुझे कहना पड़ा था, अभी बहुत सारे दिन हो चुके हैं, अभी बच्चों की पढ़ाई का टाइम है, अब एक बार का ब्रेक। काफी लंबे लंबे टाइम हम घूम लिए हैं, अब थोड़ा सा ब्रेक। ऐसी चीजें शादी के तुरंत बाद हुई थी जब वाकई में मैंने सर कहा था, अब मुझे घर की याद आ रही है, अब मुझे वापस घर जाना है। महीना भर घूम चुके हैं, अब मुझे वापस घर जाना है। तो ये सारी चीजों की जो खूबसूरती रहती है ना, ये सिर्फ इस बिजनेस, इस अभियान में जुड़कर ही मिलती है। जहां ना सिर्फ हमारा भविष्य सुधर रहा होता है, बल्कि साथ ही साथ जो हमारे साथ लोग जुड़े होते हैं ना, जब उनके जीवन में हम बहुत सुधार देखते हैं तो एक अलग ही रिलैक्स मिलता है। एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, जीवन में कुछ अच्छा किया। पैसे बहुत लोग कमाते हैं, पर दुआएं किसने कमाई, ये पता चलता है उसके आखिरी समय पे। वहां हमें पता चलता है कि उस व्यक्ति ने जीवन में क्या किया। जो मुझे पिछले 2.5 महीने से पता चल रहा है। हमारे कई रिश्तेदारों ने हमें ये बात कही, हम जानते ही नहीं थे हमारा रत्नेश इस जगह पर है, लोगों के दिलों में इतना बसा हुआ है। जब ये बातें सुनने मिलती है तो एक बहुत ही सुकून मिलता है कि जो करके गए वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार था। सिर्फ ना सिर्फ अपना और अपने परिवार के जीवन को उन्होंने ऊंचा बना लिया है, बल्कि
कितने ही सारे लोगों के जीवन में सुधार लाने में वो सहायक हुए हैं। दिन रात सर की जो ये कोशिश लगा करती थी कि कैसे किसी को भी कुछ भी चीज ऐसी ना हो जो उनके पास हो और लोगों तक ना पहुंचे। बस आज अगर मुझे मिल गया है, आज मुझे ये चीजें जानने को मिल गई, कैसे किसको बता दूं मैं, किसके जीवन में ये सारी चीजें सुधार कर देगी, कैसे कुछ अच्छा हो जाएगा। हमेशा ये चीजें हमने उनके चरित्र में देखी है। कहीं ना कहीं बहुत सी, आज अगर मैं देखूं तो मेरे बच्चों को सिखाने के लिए ना जाने कितने लोग आगे आ जाते हैं कि कोई बात नहीं मैम, हम हैं। कोई भी जरूरत हो, इस काम की कोई जरूरत हो, ये व्यक्ति खड़ा है मैम, उस काम की जरूरत हो, वो व्यक्ति खड़े हैं। पूरी टीम इस बात में लगी रहती है कि नहीं मैम, हम हैं। अगर मैं बात करूं हमारे क्रॉस लाइन की, कोई भी कोर लीडर में कोई भी ऐसे नहीं थे जिन्होंने हमें छोड़ा हो हमारा साथ। हर एक व्यक्ति हमारे साथ थे। ये है, सबने मुझे जो आश्वासन दिया कि एक फोन कॉल की दूरी पे हैं हम आपके, सिर्फ एक फोन कॉल लगेगा हमें आप तक पहुंचने के लिए, आपकी वो परेशानी को दूर करने के लिए, सिर्फ एक फोन कॉल। ये बहुत बड़ी बात होती है। ये बहुत ज्यादा बड़ी बातें होती है। आज जब इंसान सबसे ज्यादा इनसिक्योर फील करता है, तब जब उसे इतने सारे लोग सिक्योरिटी देने के लिए खड़े होते हैं। और कोई बिजनेस होता, और कोई जगह होती, तो शायद मुझे बाहर निकल के काम करने में कितनी ही दिक्कतें, कितनी ही चैलेंजेस का सामना करना होता। क्योंकि अगर मैं बात करूं अपनी पारिवारिक स्थिति की, तो मेरा छोटा वाला जो बेटा है वो अभी मात्र 6 साल का है। अगर एक साथ में जो अपने पिता का सर्वाधिक लाडला था, इतना अधिक कि उनके जाने पर कई बार बीमार पड़ जाया करता था। जब छोटा था तो वो अक्सर बीमार पड़ता था कि पापा बाहर हैं। उसके बारे में जानने के लिए हमारे टीम के लोगों ने लगातार मुझे फोन किया, मैम बाबू ठीक तो है ना? क्या इस तरह से और कोई ख्याल रख सकता था? कोई भी जगह पे कोई मेरा इतना ख्याल रख सकता था, मेरे बच्चों की इतनी फिक्र कर सकता था? मुझे नहीं लगता। मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ सब लोगों की। और जैसे जैसे मैं लोगों को और जान पा रही हूँ, मेरी कृतज्ञता बढ़ते जा रही। मैं प्रकृति का बहुत बहुत आभार करती हूँ कि मेरे जो पूर्व जन्म के कुछ पुण्य थे, उसका कारण है कि मेरे जीवन में ये बिजनेस आया है, ये लोग मुझसे जुड़े हैं, मैं इतने अच्छे लोगों से मिल पाई हूँ, जान पाई हूँ इन लोगों को। तो शायद बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इस तरह के समय में पूरी ना हो पाए। यही कहूंगी कि जो भी व्यक्ति, जो भी इस अभियान से जुड़े हैं, एक बार इसकी खूबसूरती को सोचकर समझकर तो देखें। क्या सिक्योरिटी दे रहा है ये बिजनेस हमें? क्या सिर्फ हमारे जीवन का लक्ष्य पैसा कमाना है? सिर्फ पैसा कमा के क्या हम हमारे घर वालों को, हमारे परिवारजनों को सिक्योरिटी दे सकते हैं? शायद नहीं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी के साथ जरूरी है इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाना। ये वो जगह है जहां पे इतनी सारी चीजें हमारे पास हैं करने को। महिलाएं घर बैठे कीसोल की प्रोडक्ट को सेल करके अपने जीवन को कितना उन्नत बना रही हैं। कीसोल ने हमारे जीवन में आकर शायद महिलाओं की दशा दिशा ही बदल दी है। महिलाएं जो एक छोटी सी जगह पे संकुचित होकर रह गई थी, जिन्हें एक बहुत ही संकुचित दायरा जिनका बना दिया गया था कि ये चार दीवारी आपका दायरा है, उस चार दीवारी में अंदर आकर भी हम गामा की बात करें, किसोल की बात करें, हमारे जितने भी बाकी प्रोडक्ट हैं, न्यूट्री चार्ज है, जो भी हैं, हम किसी भी प्रोडक्ट की बात करें, वो सारे के सारे प्रोडक्ट एक महिला घर बैठे ही उसका बहुत अच्छे से सेल कर सकती है। सिर्फ हम प्रचार के माध्यम से ही लोगों को इसमें जोड़ सकते हैं। और ना जाने कितने लोगों ने, हम लास्ट एनिवर्सरी पे देख चुके हैं कि महिला शक्ति कितनी तरह से खूबसूरती से उभर कर हमारे सामने आई है।
क्या और कहीं संभव था कि एक साथ इतनी महिलाएं इस रूप में सामने आ पाए? और किस जगह से सामने आई? क्या बहुत पढ़ी लिखी थी जिनको बहुत ज्यादा आत्मविश्वास था? क्या ये वो महिलाएं थी जो वहां पहुंची थी? नहीं, ये वो महिलाएं थी जो छोटे छोटे कस्बों से निकल कर आई थी, जिनके बड़े छोटे छोटे ख्वाब थे कि अपनी थोड़ी सी खुशियां, अपने थोड़े से सपने, अपने बच्चों के थोड़े छोटे छोटे सपने वो पूरे कर ले। इन सपनों के साथ जब वो निकल कर आई थी और हमारे इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म ने उन्हें इतनी अच्छी जगह दी, बहुत ही विचारणीय है कि ऐसा भी संभव है। और ये किसके साथ संभव है? ये हमारे सिर्फ आरसीएम परिवार के साथ संभव है। आज के समय पे ये एक अभियान, एक बिजनेस ना होके मेरे लिए एक परिवार है। मैं चाहूंगी आप भी इसे अपना एक परिवार माने और उसी तरीके से इस अभियान में जुड़े। आज के जो ये स्पेशल डे है कि महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ये आज के दिन हमें ये प्रण लेना चाहिए कि अपने जीवन में हम किसी पर भी आश्रित नहीं होंगे, किसी पर भी इमोशनली, फाइनेंशियली आश्रित नहीं होंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारे सपनों की जिम्मेदारी किसी और की। जी नहीं, वो हमारे सपने हैं और हमें ही पूरे करने हैं, क्योंकि एक महिला से अच्छा ड्रीमर और कोई हो ही नहीं सकता। जितनी खूबसूरती से वो सपने देख सकती हैं, शायद और कोई देख ही नहीं सकता। अपनी इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। ओवर टू यू ज्योति मैम। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी ज्यादा पेशेंसफुली मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना समय देने के लिए, अपनी पूरी टीम का, अपने गुरुजनों का, पूरे आरसीएम परिवार का बहुत बहुत। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय आरसीएम।